चाहे आप अमेरिका में बसे हों या भारत में किसी आईटी कंपनी में H1B वीजा का सपना देख रहे हों, ये खबर आपके लिए देखना इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये कहानी एक ऐसे इंडियन की है जिसने शॉर्टकट अपनाया और पहुंच गया वो सीधा जेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो आज हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन वैली से आई उस बड़ी खबर के बारे में जिसने अमेरिका में बसे भारतीय प्रोफेशनल को हिला कर रख दिया है। सेंट जोस कैलिफोर्निया में रहने वाले भारतीय मूल के किशोर दत्तपुरम को अमेरिका की एक अदालत ने वीजा फ्रॉड के मामले में 14 महीने की जेल की सजा सुनाई है। अब जरा ध्यान दीजिए, किशोर दत्तपुरम एक आईटी स्टाफिंग कंपनी नैनो सेमेंटिक्स इनकॉर्पोरेटेड के को-ओनर थे। इस कंपनी का काम था टैलेंटेड लोगों को टेक कंपनियों में नौकरी दिलाना, लेकिन दिक्कत तब हुई जब उन्होंने वीजा लेने के लिए झूठ बोलना शुरू कर दिया। तो ऐसे में क्या था ये घोटाला, एग्जैक्टली आपको इसके बारे में समझाते हैं। किशोर दत्तपुरम और उनके साथियों ने H1B वीजा के लिए यूएस सरकार को ये दिखाया कि जिन विदेशी वर्कर्स के लिए वो वीजा ले रही हैं, उनके लिए अमेरिकन कंपनियों में पहले से ही जॉब फिक्स्ड है, जबकि सच ये था कि ऐसी कोई जॉब थी ही नहीं। यहाँ तक कि कई बार उन्होंने कुछ कंपनीज को पैसे देकर उन्हें फर्जी एंड क्लाइंट के तौर पर दिखाया, यानी ऐसा दिखाया गया कि वर्कर्स उस कंपनी में काम करेंगे, जबकि असल में वर्कर वहां कभी काम करने ही नहीं वाले थे। तो ऐसे में इसके पीछे का मकसद क्या था? तो ऐसे में सिस्टम को बायपास करके पहले ही वीजा हासिल कर लेना, ताकि जब भी कभी नौकरी मिले वर्कर्स तुरंत वहां पर भेज दिए जाएं। इस तरह नैनो सेमेंटिक्स को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा था। तो इस पूरे फ्रॉड के बाद यूएस कोर्ट का क्या कहना है? दरअसल किशोर दत्तपुरम को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई, 3 साल की सुपरवाइज्ड रिलीज और इसके अलावा $1.25 लाख जब्त, $7,500 का फाइन और $1,100 की स्पेशल फीस। अगर आप अमेरिका में हैं या भारत से अमेरिका जाने का प्लान बना रहे हैं, तो याद रहे वीजा एक सुविधा है, आपका अधिकार नहीं। और इस सिस्टम के साथ चीटिंग करने की कोशिश का अंजाम काफी ज्यादा भारी आपको पड़ सकता है। अमेरिका में इमिग्रेशन कानून बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। अब किसी भी तरह के वीजा फ्रॉड को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। तो ये अगली बार जब आप या फिर आपका कोई भी जानने वाला H1B वीजा अप्लाई करे, तो ये जरूर ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंट, क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन और जॉब ऑफर सब कुछ जेन्युइन होना चाहिए, नहीं तो आप भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। अमेरिका में बसे भारतीय H1B वीजा होल्डर्स के बच्चों पर अब बड़ा संकट मंडरा रहा है। 21 साल की उम्र आते ही इन बच्चों की अमेरिका में रहने की कानूनी स्थिति खतरे में पड़ जाती है और अब डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। तो क्या है इन बच्चों के पास ऑप्शंस, आइए आपको डिटेल में समझाते हैं। अमेरिका में अगर कोई बच्चा H1B वीजा पर काम कर रहे माता पिता के साथ H4 डिपेंडेंट वीजा पर है, तो जैसे ही वो 21 साल का होता है, उसका वीजा अपने आप एक्सपायर हो जाता है। यानी उस बच्चे को या तो अमेरिका छोड़ना पड़ेगा या कोई नया कानूनी रास्ता खोजना पड़ेगा। पहले उन्हें 2 साल का ग्रेस पीरियड मिल जाता था, लेकिन अब ये खतरे में है। पहले DACA प्रोग्राम के तहत कुछ युवाओं को डिपोर्ट होने से 2 साल की राहत मिलती थी, लेकिन पिछले महीने टेक्सास कोर्ट ने नए DACA एप्लीकेशन पर रोक लगा दी है और इससे हजारों भारतीय बच्चे अब बेहद अनिश्चित स्थिति में फंसे हुए हैं, ना वीजा और ना ही किसी तरीके की सुरक्षा। तो 21 साल के बाद बच्चे आखिर क्या कर सकते हैं? दरअसल इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबसे कॉमन रास्ता है F1 स्टूडेंट वीजा। इसके अलावा अगर कोई परिवार EB-5 इन्वेस्टमेंट वीजा का खर्च उठा सके तो वो भी एक ऑप्शन है। कभी कभी चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट यानी
CSPA कुछ राहत दे सकता है, लेकिन ये केस टू केस वेरी करता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर वक्त रहते स्टेटस नहीं बदला गया तो बच्चे अवैध माने जाएंगे और डिपोर्टेशन का खतरा बन जाता है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं तो ऐसे में एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि वीजा रूल्स और भी ज्यादा कड़े हो सकते हैं। H4 वीजा पर वर्क परमिट मिलना मुश्किल हो सकता है और एप्लीकेशन प्रोसेस में ज्यादा स्क्रूटनी आएगी, यानी मामूली गलती भी आपको भारी पड़ सकती है। करीबन 2 लाख से ज्यादा भारतीय बच्चे ऐसे हैं जो कि H4 डिपेंडेंट वीजा पर अमेरिका में मौजूद हैं। हर साल हजारों बच्चे 21 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं और उनके लिए अमेरिका का ये सपना चकनाचूर होने जैसा लगता है। अगर आपका परिवार भी अमेरिका में है और बच्चे H4 वीजा पर हैं, तो अभी से प्लानिंग शुरू कर दीजिए। आखिरी वक्त तक इंतजार करना आपको भारी पड़ सकता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ। अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स पर ट्रंप प्रशासन की सख्ती अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। इस बार मामला है कोलोराडो के एक नाइट क्लब पर हुई बड़ी छापेमारी का, जहां 100 से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, इसमें शामिल है खतरनाक गैंग, सेना के जवान और बच्चों की डिपोर्टेशन की दर्दनाक कहानी। दरअसल रविवार को अमेरिकी एजेंसियों ने कोलोराडो स्प्रिंग्स के एक अंडरग्राउंड नाइट क्लब पर छापा मारा। ये रेड ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी यानी DEA ने की, जिसमें 100 से ज्यादा अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को हिरासत में ले लिया गया, यानी ऐसे लोग जो कि अमेरिका में बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के रहा करते थे। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने सोशल मीडिया पर बताया कि इस क्लब में ट्रेंड अरागुआ और MS-13 जैसे साउथ अमेरिकन गैंग्स के सदस्य भी आते थे, जिन्हें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। तो इस रेड में ड्रग्स और हथियार भी बरामद किए गए हैं। अब सबसे चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि क्लब में कुछ अमेरिकी सेना के जवान भी मौजूद थे। या तो क्लब में एंजॉय कर रहे थे या फिर सिक्योरिटी का काम कर रहे थे। DEA ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें हथियारों से लैस अधिकारी खिड़की तोड़ते हुए क्लब में दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बाहर निकाला जा रहा है और हथियार नीचे रखने को बोला जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस रेड की तारीफ की और इसे अमेरिका में छिपे हुए सबसे खतरनाक लोग यानी ड्रग डीलर, मर्डरर और वायलेंट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई बताया। उन्होंने जजेस पर निशाना साधा जो अप्रवासियों की डिपोर्टेशन पर रोक लगा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसे फैसले चलते रहे तो अमेरिका क्राइम से भरा हुआ देश बन जाएगा। मानवाधिकार संगठनों ने खुलासा किया कि हाल ही में 3 अमेरिकी बच्चों को भी डिपोर्ट कर दिया गया, और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि उनकी मां अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट थी। इनमें से एक बच्चा कैंसर पीड़ित भी है। मैरीलैंड के रहने वाले किल्मार अबेग्रो गार्सिया को भी डिपोर्ट कर दिया गया, जबकि उनका कानूनी स्टेटस प्रोटेक्टेड था। बाद में सरकार ने माना कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एरर था और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उसे वापस बुलाया जाए। लेकिन ट्रंप ने फिर भी दावा किया कि वो एक गैंग का मेंबर है। भारत से भी गए हजारों इलीगल इमिग्रेंट्स बिना दस्तावेजों के वहां पर रहते हैं। ट्रंप के सख्त रवैये और छापेमारी जैसी घटनाओं से भारतीय समुदाय में डर और अनिश्चितता काफी ज्यादा बढ़ रही है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आने वाले समय में भारतीय प्रवासियों पर भी सीधा सीधा असर पड़ सकता है। तो ये सिर्फ एक रेड की खबर नहीं है, बल्कि ये ट्रंप के आने वाले इमिग्रेशन एजेंडा का ट्रेलर भी है। तो क्या ये रेड और डिपोर्टेशन सिर्फ क्रिमिनल्स तक सीमित रहेगी या इसका असर आम प्रवासियों पर भी पहुंचेगा? फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।